आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण टॉपिक, वैद्युत ध्रुव तथा वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है। तो इसको पहले समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर दो आवेश हैं। यहाँ पर पहला आवेश क्या है, -q है, और दूसरा क्या है, +q है। मतलब यहाँ पर दो आवेश के परिमाण बराबर है। मतलब अगर ये q है तो वो भी q है, लेकिन दूसरा क्या है, माइनस का है, और दूसरा क्या है, प्लस का है। पहला माइनस का है, दूसरा क्या है, प्लस का है। मतलब दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो अगर दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर होते हैं तो उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है ये मैंने लिख दिया है। ऐसा निकाय का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेश अल्प दूरी पर होते हैं। अब अगर इसको हम बनाना चाहें कि इसको बनाते कैसे हैं, तो वैद्युत ध्रुव को बनाने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मध्य बिंदु लेंगे O। मध्य बिंदु से पहले आवेश की इधर की दूरी L और इधर आवेश की दूरी को हम क्या कहेंगे, L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो कितनी होगी, 2L होगी। तो इस प्रकार से हमने इस वैद्युत ध्रुव की संरचना कर दी है। इसको हम AB से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की। तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो वैद्युत ध्रुव जो होता है इसके दोनों आवेशों में से एक आवेश हम ले लें। क्या ले लें, वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश हम ले लें और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लें और दोनों की क्या कर दें, गुणा कर दें। तो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा, वो आपको जो प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो इसका सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इस सूत्र से ही परिभाषा को हम बनाएंगे। क्या होगी परिभाषा, कि वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करेंगे। इसका फार्मूला क्या बनेगा, P बराबर Q इंटू 2L। मात्रक की बात करें तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर P का मात्रक लिखने के लिए आप क्या करेंगे, Q का मात्रक लिख देंगे और 2L का मात्रक लिख देंगे। तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। फार्मूले से ही हम मात्रक को बना लेते हैं। 2L बीच की दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम डैश मीटर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। विभव सूत्र की अगर बात करें तो आपका फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ आवेश की विमा क्या होती है, आपको पता है, आवेश की विमा होती है AT और इसकी विमा क्या होती है, L। तो अब यहाँ क्या हो जाएगी, LTA। तो इसका जो विमीय सूत्र बनेगा वो बनेगा LTA। अब इसकी दिशा की अगर बात करें, दिशा, ये वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा होती है -Q आवेश से +Q आवेश की ओर। कहाँ होती है दिशा, -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, +Q आवेश की ओर। अब दूसरी चीज हम देखें कि इसका सदिश रूप क्या होता है। तो इसका सदिश रूप होता है आपका P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो इसका जो सदिश रूप है, सदिश रूप को हम इस तरीके से लिखेंगे। इस पे वेक्टर लगा देंगे, ये सदिश राशि है, इस पे वेक्टर लगा देंगे और इस प्रकार से ये हमको सदिश रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आपको याद हो जाएगा। और आगे के इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।